नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 3 और 4 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो हमारा 1 और 2 फरवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था, उसका सही जवाब क्या है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था, हु अमंग दीज हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत। इनमें से किसे आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे वो कुछ इस प्रकार थे, वी के सिन्हा, अमित कुमार शर्मा, आर एस शर्मा या फिर वी एन त्रिपाठी। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही भी दिया था। इसका जो सही जवाब है वो है आर एस शर्मा। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है आर एस शर्मा जी की, और ये आयुष्मान भारत के जो है वो सीईओ बने हैं। तो चलिए देखते हैं दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है आर एस शर्मा जी, जिन्हें हाल ही में जो है वो आयुष्मान भारत का जो है वो सीईओ नियुक्त किया गया। अब आर एस शर्मा कौन थे, तो आर एस शर्मा जो है उन्हें हाल ही में जो है जो इंडिया में वैक्सीन बनी थी उसकी जो कमेटी थी उसके वो अध्यक्ष थे, और उन्हें एनएचए का अभी हाल ही में चीफ भी बनाया गया है। अब एनएचए यानी क्या होता है, तो एनएचए यानी होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। उसके बाद में अब ये जो है ये आयुष्मान भारत के जो है वो सीईओ बने हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के हमारे पहले सवाल की बात करें, तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, इंडियन कोस्ट गार्ड celebrates its 45th raising day on 1st February 2021. It was founded in which year? भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस 1 फरवरी 2021 को मनाया है। इसकी स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? तो इसके लिए कुछ ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, 1958, 1863, 1977 या फिर 1954। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1977, यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसकी जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई थी, तो वो हुई थी 1977 में। अब इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1958। तो 1958 में आखिर हुआ क्या था, तो 1958 में जो भारत का डीआरडीओ है उसकी स्थापना हुई थी। अब डीआरडीओ यानी क्या होता है, तो डीआरडीओ यानी होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के जो वर्तमान में हेड है या फिर डायरेक्टर है उनका क्या नाम है, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हमें 1954 भी दिख रहा है। तो 1954 में क्या हुआ था, 1954 में भारत रत्न जो है उसकी शुरुआत हुई थी, या फिर जो पद्म पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं यानी कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनकी जो शुरुआत है वो भी 1954 में हुई थी। अब इस साल पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री जो पुरस्कार टोटल दिए गए वो कितने दिए गए, तो वो 119 दिए गए हैं। उसके बाद में चलिए अब देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज है वो ये है कि इनका जो ब्रीद वाक्य है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो ब्रीद वाक्य है वो है वयम रक्षा महा, जो कि संस्कृत में है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना रेजिंग डे जो है वो कब मनाया है, तो इन्होंने अपना रेजिंग डे 1 फरवरी 2021 को मनाया, और ये कौन से क्रमांक का था, तो ये था 45वें क्रमांक का। उसके बाद में अगर हम आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है कृष्णा स्वामी नटराजन। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के करंट अफेयर में हमारे दूसरे सवाल की बात करें, तो आज का जो हमारा दूसरा सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, उत्तराखंड सेट्स अप बोटेनिकल गार्डन टू कंजर्व स्पीसीज ऑफ शिवालिक रेंज, गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड ने शिवालिक रेंज की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बोटेनिकल गार्डन की स्थापना करी है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, आनंदीबेन पटेल, अमित कुमार शर्मा, बिस्वा भूषण हरिचंदन या फिर बेबी रानी मौर्य। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बेबी रानी मौर्य। यानी यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है उत्तराखंड की, और हाल ही में उत्तराखंड में जो है वो एक बोटेनिकल गार्डन की जो है वो शुरुआत करी गई है। अब ये करी क्यों गई है, तो जो स्पेसीज है यानी कि जो जाति है शिवालिक रेंज की जो कि हिमालय में पाई जाती है, उनका संरक्षण करने के लिए एक बोटेनिकल गार्डन जो है वो उत्तराखंड में शुरू करा गया है। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर उत्तराखंड की बात हुई है, और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य है। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड और बोटेनिकल गार्डन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है देहरादून। उसके बाद में उत्तराखंड का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अगर हम उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो वो कौन है, तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और वहां के जो गवर्नर है वो कौन है, तो वो है बेबी रानी मौर्य।
उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बोटेनिकल गार्डन है जिसकी बात हुई थी, तो उसमें आखिर होगा क्या, तो ये रहेगा वो बोटेनिकल गार्डन जिसमें जो स्पेसीज है यानी कि जो प्रजातियां है शिवालिक रेंज की जो कि हिमालय में पाई जाती है, उनका संरक्षण जो है वो किया जाएगा। अब इसमें करीबन 210 से ज्यादा जो प्रजातियां रहेंगी ट्रीज की जो कि हिमालय में पाई जाती है, उनका ये संरक्षण वहां पर किया जाएगा। उसके बाद में अब ये उत्तराखंड में तो हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में कहां पर हो रहा है, तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। जो आज का हमारा तीसरा सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। इन म्यांमार द आर्मी हैज टेकन कमांड ऑफ द कंट्री एंड डिटेन आंग सान सू, शी सर्व ऑन विच पोस्ट इन म्यांमार। म्यांमार में सेना ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली है और आंग सान सू को हिरासत में लिया है। वह म्यांमार के किस पद पर कार्यरत थी, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य परामर्शदाता यानी कि स्टेट काउंसलर या फिर सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्टेट काउंसलर यानी कि राज्य परामर्शदाता। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है म्यांमार की। तो हाल ही में म्यांमार में क्या हुआ है, तो म्यांमार में जो वहां की आर्मी है उन्होंने वहां पे जो है वो 1 साल के लिए जो है वो आर्मी का शासन जो है वो वहां पर लगा दिया है। उसके बाद में अब म्यांमार की बात हुई है और ये उन्होंने शासन कब से लगाया, तो ये लगाया उन्होंने 1 फरवरी 2021 को। अब यहाँ पर ये विषय है क्या, तो कुछ इस प्रकार हुई है कि इसके पहले जो इलेक्शन वहां पर हुआ था नवंबर 2020 में, उसमें जो इलेक्शन में आंग सान सू जो वहां पर जीती थी और उन्होंने गवर्नमेंट भी बनाई थी, तो इसके लिए जो वो रिजल्ट हुआ था यानी कि जो रिजल्ट आया था इलेक्शन का, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, ऐसा म्यांमार के मिलिट्री का कहना है। म्यांमार के मिलिट्री को जो है वो एक और नाम दिया गया है, वो है ताता माडू। उसके बाद में अगर यहाँ पर म्यांमार की बात हुई है तो म्यांमार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है नेपिटाऊ, और वहां की जो करेंसी है वो क्या है, तो वो है कैट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यांमार में जो है वो आर्मी का शासन लग गया है, तो वहां के आर्मी चीफ कौन है, तो उनका नाम है मिन ऑन्ग हैलिंग। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के हमारे चौथे सवाल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। तमिलनाडु बीट विच टीम टू वन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020। तमिलनाडु ने किस टीम को हराकर जीता सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, बड़ौदा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बड़ौदा, यानी कि तमिलनाडु ने जो है वो इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीती है। और किसके कप्तानी में जीती है, तो दिनेश कार्तिक की कप्तानी में जीती है। उसके बाद में तमिलनाडु इसके पहले कब जीता था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो वो 2006 और 2007 में जीता था और दिनेश कार्तिक के कप्तानी में ही जीता था। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात हुई है। उसके बारे में डिटेल में पता होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस साल जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है उसका जो फाइनल मैच खेला गया था वो कहां पर खेला गया था, तो वो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें ये भी पता होना जरूरी है। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के हमारे नेक्स्ट सवाल की, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट यानी कि 5वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। इंडियन अमेरिकन भव्या लाल अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा, फॉर्मेशन ऑफ नासा। भारतीय अमेरिकी भव्या लाल को नासा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा का गठन कब हुआ था, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1958, 1863, 1977 या फिर 1954। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1958, यानी कि जो नासा है, नासा यानी क्या होता है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो नासा है इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसे वो किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है भव्या लाल को। और नासा की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो भव्या लाल जी की बात हुई है। तो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी हो जाता है। तो ये है भव्या लाल जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, यानी कि ये मूल रूप से भारत से बिलोंग करती है लेकिन ये वर्तमान में अमेरिका में कार्यरत है। तो इन्हें जो वहां का एक्टिंग चीफ है वो बनाया गया है स्टाफ का। उसके बाद में नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है वॉशिंगटन डीसी में। नासा की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1958 में। और नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जिम ब्रिडस्टीन। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से और नासा से मिलती है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। पीएनबी रिस्ट्रिक्ट्स विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम नॉन ईएमवी एटीएम्स इट्स सीईओ। पीएनबी ने गैर ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है, इसके सीईओ कौन है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है एस मल्लिकार्जुन राव, संदीप अग्रवाल, अमिताभ चौधरी या फिर विश्ववीर आहूजा। तो यहाँ पर बात हुई है पंजाब नेशनल बैंक की। और उन्होंने क्या किया है, तो जो विड्रॉ होता था एटीएम से, तो जो नॉन ईएमवी एटीएम होंगे उनसे उनने पैसा निकालना जो है वो बंद कर दिया है। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर नॉन ईएमवी एटीएम की बात हुई है और पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है। तो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अमिताभ चौधरी दिख रहा है, तो ये कौन है, तो ये एक्सिस बैंक के सीईओ है। चलिए देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहले पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड देख लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में हुई थी,
तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 1894 में। करी किसने थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना वो लाहौर में हुई थी और लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मैथी जी ने उसकी स्थापना करी थी। वर्तमान में जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो सीईओ है उनका क्या नाम है? उनका नाम है मल्लिकार्जुन राव। अब बात करते हैं कि नॉन ईएमवी एटीएम यानी क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम एटीएम में जाते हैं और अगर हम कैश निकालते हैं तो कुछ एटीएम ऐसे होते हैं जो हमारा एटीएम जो है उसे होल्ड करके रखते हैं, लेकिन जो नॉन ईएमवी एटीएम होते हैं वो उसे होल्ड नहीं करते हैं। वो सिर्फ उस पे जो मैग्नेटिक चिप लगी होती है उस मैग्नेटिक चिप को स्कैन करते हैं और उसी से पेमेंट करते हैं। तो जो ये मैग्नेटिक चिप से स्कैन करने वाले एटीएम है, यानी कि जो एटीएम को होल्ड नहीं करते हैं, उन्हें पंजाब नेशनल बैंक ने जो है वो हाल ही में जो है वो बंद कर दिया है। यानी कि अगर आप एटीएम में जाओगे पंजाब नेशनल बैंक के और उसमें अगर एटीएम ऐसा होगा, यानी कि नॉन ईएमवी एटीएम होगा जिसमें अगर आप एटीएम डालोगे और वो होल्ड नहीं होगा तो उससे पैसे निकलना मुश्किल है पंजाब नेशनल बैंक। और ये उन्होंने करा क्यों है? तो जो फ्रॉड है उससे बचने के लिए उन्होंने ये उपक्रम चलाया है। उसके बाद में आज का जो हमारा 7वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ कोल्हापुर बेस्ड शिवम सहकारी बैंक एंड विद द कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस द प्रोसेस ऑफ पेइंग द डिपॉजिटर एज पर विच एक्ट विल बी सेट इन मोशन। आरबीआई ने कोल्हापुर स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है और लाइसेंस रद्द करने के साथ जमाकर्ताओं को किस अधिनियम के अनुसार भुगतान करने की प्रक्रिया को सेट किया जाएगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सरफसाई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, डीईजीआई एक्ट या फिर डीआईसीजीसी एक्ट। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है डीआईसीजीसी एक्ट। हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है, कुछ बैंक जो है उनके जो लाइसेंस है उन्हें कैंसिल किया है। अब इसमें कौन सी बैंक आती है? तो पहली जो बैंक आती है वो है कराड़ जनता सहकारी बैंक। उसके बाद में उन्होंने जो सुभद्रा सहकारी बैंक है उसका भी लाइसेंस कैंसिल किया है। उसके बाद में उन्होंने वसंत दादा नाइक जो एक बैंक है उसका भी जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया है। और ये जो है ये चौथी बैंक बन गई है महाराष्ट्र की, उसका नाम क्या है? कोल्हापुर बेस्ड शिवम सहकारी बैंक, जिसका लाइसेंस उन्होंने कैंसिल किया है। अब अगर कोई भी बैंक का लाइसेंस अगर कैंसिल होता है तो वो बैंक में जो डिपॉजिट करे हुए पैसे हैं लोगों के, उसे कौन से एक्ट के तहत लोगों को वापस किया जाता है? तो वो एक्ट होता है डीआईसीजीसी। अब यहाँ पर डीआईसीजीसी की बात है तो डीआईसीजीसी यानी क्या होता है? तो डिपॉजिटर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये होता है डीआईसीजीसी का मतलब। उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं आरबीआई की बात हुई थी, तो आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। आरबीआई का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का जो फॉर्मेशन है वो कौन से एक्ट के तहत हुआ था? तो वो हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। उसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबर्न स्मिथ, और जो 25वें गवर्नर है वर्तमान में उनका नाम है शक्तिकांत दास। और जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। तो इतनी जानकारी हमें आरबीआई से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के हमारे 8वें सवाल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का है। Which card and payment company appoints रामा मोहन राव अमारा एज इट्स एमडी एंड सीईओ? कौन से कार्ड और भुगतान कंपनी ने राम मोहन राव अमारा को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई कार्ड, एचडीएफसी कार्ड या फिर आरबीआई कार्ड। सवाल का जो सही जवाब है वो है एसबीआई कार्ड, यानी कि एसबीआई कार्ड ने जो है वो राम मोहन राव अमारा को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अब यहाँ पर एसबीआई की बात हुई तो एसबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी है। तो एसबीआई का जो लॉन्ग फॉर्म है वो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 जुलाई 1955 को। वर्तमान में जो एसबीआई के एमडी बने हैं वो कौन बने हैं? तो 2 लोग बने हैं। उसमें से जो एक व्यक्ति है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी, और अश्विनी कुमार तिवारी के जगह पे ही राम मोहन राव अमारा की जो है वो नियुक्ति हुई है एसबीआई कार्ड में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के हमारे 9वें सवाल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। विच मेट्रो बिकम्स फर्स्ट टू सैनिटाइज कोचेस यूजिंग यूवी रेज? यूवी किरणों का उपयोग करके कोचों को सैनिटाइज करने वाली कौन सी मेट्रो पहली मेट्रो बन गई है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर पुणे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लखनऊ, यानी कि जो लखनऊ की मेट्रो है उन्होंने यूवी रेज का इस्तेमाल करके जो ट्रेन है मेट्रो ट्रेन उसे सैनिटाइज किया है। उसके बाद में भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चली थी, जो कब चली थी? तो वो चली थी 1984 में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के 10वें सवाल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। हाउ मच अमाउंट अलोकेटेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021 एंड 2022? केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार कोविड-19 टीकों के लिए कितनी राशि आवंटित करी गई है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 35,000 करोड़,
65,000 करोड़, 55,000 करोड़ या फिर 45,000 करोड़? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 35,000 करोड़। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने बजट पर बनाया है तो इसे जरूर देखिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो इंडिया का इस साल 2021-22 का बजट आया है उसके 10 हाईलाइटेड पॉइंट कौन से हैं। तो उसके बाद में अगर हम आज के हमारे करंट अफेयर के होमवर्क के सवाल की बात करें तो आज का जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है जय शाह, अमित कुमार शर्मा, अमित शाह या फिर सौरभ गांगुली। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।